अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये कहानी एक औरत की है जिसने अंधेरे में एक जानवर देखा। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कैसे। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन में थी। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर थान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से दीवार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला धक रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें धकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरख गिरदानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंकारते हुए गोया हुई। ये इस वक्त का वाकया है जब पानी की किल्लत का बास मई एक सुनोबर आपा शहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सुनोबर आपा मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। सुनोबर आपा कभी अज़ां से पहले और कभी अज़ां के फौरन बाद पानी भरने के बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फौरन उठ जाती और बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गिद्धड़ों की दिलखराश आवाज दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि इस जमाने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हिलझुल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आ पहुंचता। सनोबर आपा काफी मजबूत एसाब की मालिक थी जबकि मैं काफी डरपोक वाकई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोजी रोटी कमाने के लिए सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सुनोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वजह महसूस होता कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज के पीछे ना जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफर तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज का आना जाना था। एक रोज मुझे आवाज आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं।
मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठहक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पल भर को मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वाक़या पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल के बाद दिगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना जरूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नाम और निशान भी ना था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरे हैरत की इंतहा ना रही, लेकिन आइन उसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का वर्दू मेरी जबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने एक मिनट के लिए भी रास्ता में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त सनोबर आपा अपने घर के दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उनके पास डोल भी थे और मैं दरवाजा का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपने आप को न संभाल सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बेहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोजा था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज का वाकया सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है तो हम उसको माजिज़ा ही समझेंगे। तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज और उस अजीब व गरीब परिंदे के बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए।